जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आशा होगी आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना 8th क्लास का 3rd चैप्टर अपन ने फिनिश कर लिया है। आज 4th चैप्टर स्टार्ट होगा और 4th चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग। अगर ये आपको मेरा पढ़ाया हुआ मैटर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपना 4th चैप्टर देखो डाटा हैंडलिंग है। स्टार्ट करते हैं अपन 4th चैप्टर डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का मतलब आंकड़ों का प्रबंधन बोलते हैं इसे। आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा का मतलब जो आपके नंबर्स हैं उनको मैनेज करना। अब मैनेज किस फॉर्म में? एक तो पाई चार्ट की फॉर्म में। ये आपका पाई चार्ट है, यानी आपका पाई चार्ट की फॉर्म में आपको 4.1 पाई चार्ट के बारे में पढ़ना है। अब आपके बायोग्राफ भी हुआ करता था, बायोग्राफ, हिस्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ, ये चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन इस बार 30% सिलेबस डिडक्ट हो गया, इस वजह से वो हट गई हैं। तो इस हट गई हैं तो अपन पढ़ेंगे नहीं, अपना बायोग्राफ इनके बारे में पढ़ेंगे नहीं। अपन किसका है 4.1 किसके बारे में दे रखा है? पाई चार्ट। पाई चार्ट बोल दिया, सर्कुलर ग्राफ बोल दो, क्योंकि सर्कल की फॉर्म में है इसलिए सर्कुलर ग्राफ भी बोलते हैं इसे। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट का पार्ट, ये मैंने पहले बना दिया जिससे टाइम वेस्ट ना हुआ आपका वीडियो में। ठीक है, अब आते हैं, अब पाई चार्ट और सर्कुलर ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या चीज़ है सर? सर्कुलर। देखो, सर्कुलर पाई चार्ट में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। जैसे ये है सेमी क्लासिकल, जैसे ये सैन, एक चीज़ तो ये याद है ना, ये सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाते ही कितने डिग्री का एंगल बनता है? कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल बनता है, यानी एक एंगल काम आएगा 360 डिग्री एंगल। सर ये 360 डिग्री एंगल क्यों काम में आएगा? तो यहाँ पर ये सेंटर, सर्कल का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट। इसको मैं इन पार्टों में डिवाइड कर देता हूँ। जैसे इन पार्टों में मैं क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। ये वाला पार्ट, 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 ये एंगल ही तो है, ये एंगल ही तो है। इनको बोलेंगे अपन क्या है? सेंट्रल एंगल है। ये कितना है? ये क्या है? सेंट्रल। ये भी सेंट्रल एंगल है, 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 ये भी सेंट्रल एंगल है। क्लास यानी पाई चार्ट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, और ये बीच में आएंगे यहाँ पर सेंट्रल एंगल, यहाँ पर ये सेंट्रल एंगल है। अब इसमें एंगल का खेल नहीं है तो इसलिए एंगल नहीं होगा। देखो 4.1 में दो चीज इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या करें? एक पाई चार्ट इंपॉर्टेंट है और एक नंबर और टेबल्स की फॉर्म में देगा। यानी क्या दो बार समझ लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे मैंने फूड पर, जैसे मैंने अपने आप पर खर्चा किया, मैंने मेरे मेरे खाने पे खर्चा किया 150, फूड पर मैंने 150 रुपये खर्च कर दिए अपने पे। ठीक है, और एजुकेशन पर मैंने खुद की एजुकेशन पर खर्च किया आपका 200 रुपीज़ मान लेते हैं। ठीक है, और मैं अपने क्लोथ्स पर खर्च करता हूँ आपका 100 रुपीज़। और एंटरटेनमेंट पे मैं आपका एक्सपेंडिचर होता है मेरे का 50 रुपीज़। यानी ये आपको टेबल्स की फॉर्म में दिया होगा कि मैं फूड पर इतना खर्च कर रहा हूँ, एजुकेशन पे इतना खर्च कर रहा हूँ, क्लोथ पर इतना खर्च कर रहा हूँ, और एंटरटेनमेंट पर इतना खर्च कर रहा हूँ। इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट कीजिए। इस डाटा को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। यानी ऐसे टेबल दिया होगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखना आप, ऐसे टेबल दी होगी। ठीक है, इस टेबल को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन तो यही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसे कैसे है कि टेबल को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना, या पाई चार्ट से टेबल के आंसर देना, पाई चार्ट से आंसर बताना, या फिर टेबल को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना। तो टेबल को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 टेबल को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? पाई चार्ट से आपको आंसर देना है। क्या करना है? पाई चार्ट से आपको क्या देना है? आंसर देना है। ठीक है, अब समझिए कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अब। इसका कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। मैं जैसे जैसे नई नई चीजें आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये आपका क्वेश्चन का डायग्राम है, मैंने पहले बना दिया है। ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन ए सिटी। यानी एक सर्वे करते हैं एक सिटी के अंदर, यंग पीपल यानी जवान लोगों के बीच में सर्वे किया जाता है। और सर्वे क्या किया जाता है कि आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है, इसको लेके सर्वे करते हैं। तो देखो 30% लोग, परसेंटेज में 30% लोग क्या बोलते हैं? मेरे को फोल्क म्यूजिक पसंद है। ठीक है, 40% लोग पसंद बोलते हैं कि मेरे को 40% लोग पसंद है। ठीक है, सेमी क्लासिकल यानी 20% लोग बोलते हैं मेरे को सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। ठीक है, 10% लोग बोलते हैं मेरे को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, कोई भी चीज़ दी होगी आपको 100% में दी होगी। देखो 30, 40, 20 और 10 का ऐड करते हैं तो आपका आता है 100, यानी 100% लोगों की बात कर रहा है। यानी कोई, जैसे आपका बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट कहीं से कोई कटा फटा नहीं है तो पूरा 100% है। लेकिन अगर सपोज मेरा एक हाथ काट दिया जाए, इसका मतलब क्या है? मेरा 100% बॉडी पार्ट नहीं रहेगा,
कुछ ना कुछ कम हो गया ना परसेंटेज। यानी कोई भी चीज़ होती है अपन 100% मान के चलते हैं, तो यानी अपन ये मान के चलते हैं जो भी डाटा दे रखा है वो 100% है। ठीक है, अब आ जाइए इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोला, एडजॉइनिंग पाई चार्ट शो द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। इस सर्वे के लिए यानी क्या करना है, आप सर्वे से आपको आंसर देना है। पहला क्या करा है, फ्रॉम द पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, यदि 20 लोग, नंबर ऑफ देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट दे रखा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना दे रखा है 20, और किसका देखा क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रहा है, परसेंटेज में कितना दे रखा है 10%, और नंबर्स में कितना दे रखा है 20, ये दोनों अलग अलग चीज है। वो नंबर्स की बात कर रही है, परसेंटेज की बात कर रहा है। आप देखो आगे दोबारा समझिए, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, यानी टोटल कितने लोग सर्वे, टोटल कितने लोगों में सर्वे किया गया ये आपको बताना है। टोटल कितने लोगों में सर्वे किया गया ये आपको क्या करना है, बताना है। और उसने क्या बोला है, क्लासिकल म्यूजिक को कितने लोग पसंद करते हैं, 20 लोग पसंद करते हैं, यानी 20 कैंडिडेट क्या करते हैं, लाइक करते हैं। और परसेंटेज में यहाँ पर क्या दे रखा है 10%। अब सीधी सी बात है, मैं बोल दूं कि मेरे पास बॉडी का मतलब, मैं जैसे मैं बोल दूं मेरे पास 10% रुपीज़ है, और मैं बोल दूं मेरे पास 100 रुपीज़ है, तो 10% 100 के बराबर तो हुआ ना, सीधी सी बात है टोटल का। तो यहाँ पर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या करते हैं, गिवन लाइक क्लासिकल म्यूजिक इक्वल टू 10%, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। और क्या गिवन है, एक चीज और देखा गिवन है, लाइक क्लासिकल म्यूजिक 20 पीपल, यानी 20 लोगों को वो पसंद है। अब वो पूछ रहा है कि टोटल सर्वे में कितने लोग थे, टोटल सर्वे कितने लोगों में किया गया। अब सीधी सी बात है, टोटल सर्वे 100% लोगों में किया गया होगा। अब सीधी सी बात है, 10% की वैल्यू 20 दे रखा है, तो 1% की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ऑफकोर्स सर 10% की वैल्यू 20 यानी 10% के बराबर 20 होगा। सर कैसे होगा, हम कैसे मान ले, अरे क्लासिकल म्यूजिक को परसेंटेज में कितने लोग पसंद करते हैं 10%, और क्लासिकल म्यूजिक को नंबर ऑफ कैंडिडेट में कितने लोग पसंद करते हैं 20 लोग, यानी 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसके बाद 100% की वैल्यू निकालेंगे, और 100% की वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है, पूरे के पूरे कितने लोग थे, अपन को सर्वे में पता चला कितने लोगों के बीच में सर्वे किया गया। ठीक है, सिर्फ उस सर्वे में जवान जवान लोग किए गए सिटी के, तो जवान जवान तो कम ही होंगे ना। ठीक है, तो देखो 10% की वैल्यू कितनी गिवन है 20 आपके पास गिवन है, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 20 को किससे डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब 1% की वैल्यू 2 आ गई, तो 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को तो 100 हो जाएगा, और 2 को भी तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 का मतलब टोटल कैंडिडेट की बात कर रहा है, कितने होंगे 200, यानी 200 लोगों के बीच में क्या किया गया था, सर्वे किया गया था। ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट देखिए, अब वो बोल रहा है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी किस म्यूजिक को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। अब सीधी सी बात है, जितना ज्यादा परसेंटेज उतने ही ज्यादा लोग, सीधी सी बात है, जितना ज्यादा परसेंटेज बढ़ता जाएगा उतने लोग बढ़ते जाएंगे उसके अंदर। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, इस पाई चार्ट में देख के बताइए। सबसे ज्यादा परसेंटेज है आपका लाइट का, तो यानी लाइट म्यूजिक का, लाइट का नहीं लाइट म्यूजिक का है, तो यानी किस म्यूजिक को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, लाइट म्यूजिक। किस म्यूजिक को, लाइट म्यूजिक को। सिर्फ और सिर्फ ये बताना था, सिर्फ उस म्यूजिक का नाम बताना है जिस म्यूजिक को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, यानी लाइट म्यूजिक को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी के अंदर हैं। तो सीधी सी बात है। थर्ड पार्ट देखिए अपना, पहले इसको नोट कीजिए फिर थर्ड पार्ट पूरा ये बोर्ड लेगा। अपना थर्ड पार्ट क्या नोट, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए थर्ड पार्ट फर्स्ट का क्या कह रहा है, इफ ए कैसेट कंपनी है वर टू मेक 1000 CD, यानी 1000 CD बनाती है, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, यानी कुल
अब वो कह रहा है कि एक कैसेट कंपनी है जो 1000 सीडी बनाती है, अब वो किस टाइप के म्यूजिक की कितनी कितनी सीडी बनाएगी। अब एक चीज बताइए कि एक गांव में सपोज मान लेते हैं जैसे क्लासिकल म्यूजिक कितने लोग पसंद करते थे। क्लासिकल म्यूजिक को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, क्लासिकल म्यूजिक को परसेंटेज में 10 और नंबर्स में 20। अब इस जैसे क्लासिकल म्यूजिक को 20 लोग पसंद करते हैं, 20 लोग पसंद करते हैं, तो इस कितनी कैसेट का चाहिए, उसको कितनी सीडी चाहिए, कैसेट कंपनी बनाए कितनी सीडी बनाएगी, 20 ही बनाएगी, क्योंकि उसको कितना लोग पसंद कर रहे हैं, 20 लोग ही पसंद कर रहे हैं। इसी तरह जैसे सपोज इसका निकाल ले 30%, अभी देखो ये परसेंटेज में नंबर में निकालेंगे ना तो 60 निकलेगा। कितने कैंडिडेट पसंद करेंगे, 60 कैंडिडेट पसंद करेंगे। चाहे आप निकाल लेना 30%, 200 का 30% 60 निकलेगा। तो इस म्यूजिक को 60 लोग पसंद करेंगे, तो 60 लोग लाइक कर रहे हैं, तो सीडी भी कितनी चाहिए, 60 चाहिए। जितने लोग पसंद करेंगे उतने ही परसेंटेज में उस हिसाब से सीडी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिएगी। तो यानी ये कहना चाह रहा है कि इस म्यूजिक के लिए कितनी सीडी चाहिए, इस म्यूजिक के लिए कितनी सीडी चाहिए, इस म्यूजिक के लिए कितनी सीडी चाहिए और इस म्यूजिक के लिए कितनी सीडी चाहिए। अब सीधी सी बात है, जिस परसेंटेज में आपके लोग हैं उसी परसेंटेज में सीडी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ सीडीज, तो टोटल नंबर ऑफ सीडीज कितनी है आपके पास, 1000 है या नहीं। तो लाइट म्यूजिक को कितने लोग पसंद करते हैं, 40% लोग को, यानी 40% लोग पसंद करते हैं। तो 40% ही सीडी चाहिए, यानी कितनी चाहिए, 40% ही सीडी चाहिए। यानी देन नंबर ऑफ सीडीज फॉर लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक के लिए कितनी सीडी चाहिएगी। अब कितनी सीडी चाहिए, टोटल कितनी है, 1000 है। 1000 का कितना निकाल ले, 40% निकाल ले, तो 40% ऑफ 1000, तभी तो पता लगेगा। टोटल 1000 है, 1000 का 40% निकाल ले तो लाइट म्यूजिक की आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। तो देखो 40% को हटाते हैं तो अपॉन में 100 लगता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 1000, 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 40 और 10 बचा, तो 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। यानी लाइट म्यूजिक को कितने लाइट म्यूजिक के लिए कितनी सीडी चाहिए आपके पास, 400 सीडी चाहिए, सीधी सी बात है। अब आ जाइए अगला, नंबर ऑफ सीडीज। आप किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ सीडीज फोर, किस म्यूजिक की बात करते हैं, फोल्क म्यूजिक की बात करते हैं। फोल्क म्यूजिक की बात करते हैं, तो फोल्क टोटल टोटल कितनी है, 1000 है, तो 30% ऑफ 1000, तो 30% हटाएंगे तो बटा में 100, 1000 ये हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करें 300, यानी फोल्क म्यूजिक को कितनी सीडी चाहिए, 300 सीडी चाहिए आपको। तो जिस परसेंटेज में मैंने एक चीज गलत बोल दी थी अभी थोड़ी देर पहले कि क्लासिकल म्यूजिक को कितने लोग पसंद करते हैं, 10% लोग, यानी नंबर्स में 20 सीडी नहीं चाहिए, 20 नहीं, उस परसेंटेज में सीडी चाहिए। यहाँ पर मिस्टेक मैंने गलत बोल दिया था तो उसको सुधार लेना, ठीक है। जल्दबाजी में इधर फ्लो में गलत हो जाता है कई बार। क्लासिकल म्यूजिक हो गया, सॉरी लाइट म्यूजिक हो गया, लाइट म्यूजिक के लिए कितनी सीडी, 400, फोल्क म्यूजिक के लिए कितनी सीडी, 300, क्लासिकल म्यूजिक के लिए निकाल लें तो नंबर ऑफ सीडीज 4, क्लासिकल म्यूजिक, टोटल क्लासिकल म्यूजिक कितना है, 10% है, 10% लोग पसंद करते हैं, ठीक है। ऑफ कितना, 1000 का निकालेंगे, टोटल सीरीज 1000 है, 1000 का 10% क्लासिकल म्यूजिक के लिए हो जाएगा, तो 10 अपॉन में 1000, सॉरी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 100 हो जाएगा। बट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ सीडी क्लासिकल म्यूजिक के लिए कितनी चाहिए आपके पास, 100 सीडी चाहिए, ये आप यहाँ तक नोट कीजिए। फिर आपका सेमी क्लासिकल और बच गया, यहाँ निकाल देता हूँ, नंबर ऑफ सीडीज फॉर सेमी क्लासिकल म्यूजिक कितनी है, 20% है, 20% किसका, ऑफ का, 1000 का, 1000 का 20% निकाल देंगे, तो देखो 20% हटाएंगे अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 1000,
00 से 00, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 है। यानी क्लासिकल म्यूजिक, सेमी क्लासिकल म्यूजिक के लिए कितनी सीडी चाहिए? 200। अब आपको डाउट हो गया सर हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है, तो देखो वेरीफाई भी कर सकते हो। टोटल सीडी कितनी थी? 1000 थी, तो इन सभी सीडी को ऐड करेंगे और 1000 के बराबर जाए तो अपना सही हो जाएगा। तो 400 और 300, 700, 100, 800 और 200, 1000। नंबर ऑफ सीडी कितनी थी? 1000। बोला है नहीं? इस तरीके से करना है, नोट कीजिए इसको। यानी आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब करते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। आपके पास बुक होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा है कि मैं बोर्ड पे ज़्यादा देर लगा नहीं सकता। फिर अगर लगा दूंगा तो मैं नहीं दिखूंगा, और मैं भी दिख गया तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा, सॉल्यूशन नहीं दिखेगा। इसलिए आपके पास बुक होनी चाहिए, इस चैप्टर में तो स्पेशली बुक होनी चाहिए। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। एक ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर्क आस्क्ड टू वोट दियर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन, रेनी, विंटर एंड समर। यानी 360 लोगों को क्या करते हैं? वोट डलवाते हैं। बताइए कि 360 लोग हैं टोटल, कितने लोग हैं? 360 लोग हैं। और उनको बोलते हैं कि पसंद करो आपको कौन कौन सा सीजन पसंद है। यानी समर पसंद है, रेनी पसंद है, विंटर यानी सर्दी गर्मी बरसात की बात कर रहे हो। तो समर को कितने लोग वोट डालते हैं? 90 कैंडिडेट। और रैनी को कितने कैंडिडेट वोट डालते हैं? 120 कैंडिडेट। और विंटर को कितने कैंडिडेट वोट डालते हैं? 150 कैंडिडेट। और टोटल कितना है? 360 चाहिए, आप ऐड कर लेना। अब इसमें क्या बोला है? विच सीजन गोट द मोस्ट वोट, यानी किस सीजन में सबसे ज्यादा वोट पड़े। अब सीधी सी बात है, इसका आंसर तो कुछ नहीं करना, सीधा विंटर आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट किसको पड़े हैं? विंटर सीजन को पड़े हैं 150। और वो पूछ ले हाउ मच, कितना, तो आप बता सकते हो 150। अच्छा जी, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब आपको सेंट्रल एंगल निकालना है। अब सेंट्रल एंगल का मतलब आपको पाई चार्ट बनाना है। टेबल्स दे रखी है, टेबल्स को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। और ये वाले एंगल, यहाँ पर एंगल बनेंगे, उनको बनाना है। ये एंगल बनाना है, यानी आपको क्या करना है? पाई चार्ट बनाना है, तभी सेंट्रल एंगल बनेगा। अच्छा जी, ड्रा द पाई चार्ट ऑफ सो दिस इंफॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन को डिनोट करने के लिए पाई चार्ट बना दिया, उसने बोल दिया। तो फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया आपका। कौन सा है? किस सीजन को सबसे ज्यादा वोट पड़े? विंटर को पड़े। लेकिन सेकंड और थर्ड तो नहीं हुआ, तो सेकंड और थर्ड की कैलकुलेशन कैसे होती है? अब मैं ये बना रहा हूँ टेबल, क्वेश्चन बना रहा हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को कट कर दूंगा थोड़ा सा, जिससे आपका टाइम बच जाए। ठीक है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन ने बना दिया, यहाँ पर टेबल बना दी मैंने। अब आपको सर ये चीज तो क्वेश्चन की सेम है, आपको हम ये नई चीज दोनों आ गई। पहले आपको देखो पार्ट ऑफ टोटल क्या है सर? सेंट्रल एंगल क्या है सर? सेंट्रल एंगल तो हमारे दिमाग में आ गया कि पाई चार्ट बनेगा, और पाई चार्ट बनाने के बाद सेंट्रल एंगल बन जाएगा, वो आपने बनाया था। लेकिन सेंट्रल एंगल कब बनेगा? सेंट्रल एंगल बनाने के लिए आपको पार्ट ऑफ टोटल चाहिए। सर पार्ट ऑफ टोटल क्या है? ये चीज अभी हमें समझ नहीं आई। समर देखो टोटल कितना है इसका, टोटल कितने कैंडिडेट ने वोट दिया है? 360। तो यहाँ पर मैं टोटल कर दूं, टोटल कितना है? 360। तो देखो समर कितने, समर की बात कर रहा हूँ, रेनी की बात कर रहा हूँ, विंटर की बात कर रहा हूँ। यानी समर सीजन को कितने लोगों ने वोट दिया? 90 लोगों ने वोट दिया। लेकिन टोटल में से कितने लोगों ने वोट दिया? तो टोटल कितने हैं? 360। उसमें से कितने लोगों ने वोट दिया? 90। तो पार्ट का मतलब 1/4, यानी 4 में से एक एक कैंडिडेट ने वोट दिया। हर एक 4 में से एक कैंडिडेट, नहीं पार्ट आ गया ये। इसी तरह रेनी सीजन को कितने लोगों ने वोट दिया? 120। कितने में से? 360 में से, यानी कितना आएगा? 1/3। चाहे आप डिवाइड कर लेना आप इनका, ठीक है। और टोटल 150 कितने लोगों में से? 360 लोगों में से। 0 से 0 कट गया, 3 से 5 टाइम और 3 से 12 टाइम डिवाइड हुआ। ये आपका पार्ट ऑफ टोटल है। इस तरीके से निकालना है। कैसे निकालना है आपको? पार्ट ऑफ टोटल है, पार्ट ऑफ वूल भी बोलते हैं इसको। कैसे निकालना होता है कि आपका टोटल, ये टोटल इन सभी का नंबर ऑफ वोट या नंबर ऑफ कैंडिडेट इनका ऐड करना, और इस ऐड करने पर ये तो सबसे नीचे रहेगा, और जो कैंडिडेट वोट देते हैं उनको ऊपर रखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, पार्ट ऑफ टोटल आ जाता है। अब एक चीज बताइए, पाई चार्ट बनाना है, और पाई चार्ट बनाना है तो एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री एंगल बनता है, नहीं कंप्लीट एंगल बनता है, नहीं बनता। और कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री एंगल होता है। तो यहाँ पर सेंट्रल एंगल निकालने के लिए आपको कंप्लीट 360 डिग्री एंगल चाहिए सभी के लिए। तो आपको 360 डिग्री एंगल आपने यहाँ पर लिख दिया, और मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या करना है? जो आपने पार्ट ऑफ टोटल निकालना है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है। आपके पास क्या आ जाएगा? सेंट्रल एंगल आ जाएगा। आपने पार्ट ऑफ
पार्ट ऑफ टोटल मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं कर दिया। अब कैलकुलेशन करके अपन एंगल निकाल सकते हैं। दोबारा समझिए क्या क्या करना है, सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा। पहले पार्ट ऑफ टोटल समझ लीजिए, दोबारा कैसे निकलेगा। टोटल में से जितने वोट पड़े हैं ठीक है, उसका भाग दे देंगे, टोटल का भाग दे देंगे कितने वोट पड़े में से। इसी तरह इसको कर लेंगे, इसी तरह इसको कर लेंगे, ये कैलकुलेशन होने पर ये आ जाएगा। अब ये कैंसिल आउट तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब देखो सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं। कंप्लीट एंगल कितने का बनता है, 360 का बनता है। कंप्लीट एंगल कितने का बनता है, 360 का। और पार्ट ऑफ टोटल को उससे मल्टीप्लाई कर दो, पार्ट ऑफ टोटल को 360 से मल्टीप्लाई, पार्ट ऑफ टोटल को 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 4 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा, और 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 डिग्री। बोला है नहीं आया, एंगल की बात कर रहा हूं मैं। ये डिवाइड करेंगे, ये 120 आएगा, और 120 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। इसको मैं देखो इस 12 से डिवाइड करूंगा 360 को, कितना आएगा 30, और 30 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 150। आपके पास डिग्री आ गया। यानी पहला पार्ट क्या करता है, अब सेकंड का पहला पार्ट क्या बोलता है कि किस सीजन को सबसे ज्यादा वोट पड़े, तो सबसे ज्यादा वोट पड़े विंटर सीजन को, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि ईच सेशन का, प्रत्येक सेशन का आपको क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल। तो आपने निकाल लिया ना सेंट्रल एंगल। समर का भी निकाल लिया आपने, रैनी का भी निकाल लिया, और आपने किसका निकाल लिया, विंटर का भी निकाल लिया। बोलो निकाला नहीं निकाला, सर कहाँ निकाल लिया। अरे ये देखो सेंट्रल एंगल 90 है, किसका है, समर का है। बोलो निकाला नहीं निकाला। इसी तरह 120 किसका है, रैनी का है। निकाला नहीं निकाला, निकाल लिया। इसी तरह 150 किसका है, विंटर का है। निकाला नहीं निकाला, निकाल लिया। बोलो थर्ड पार्ट क्या बोलता है, आपको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट किसका बनाना है, इन वाले पार्ट का। अब देखो एंगल्स का ध्यान रखना है, पाई चार्ट बनाने के लिए एंगल्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो देखो पाई चार्ट सर्किल तो बना देंगे। समर के लिए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बना देंगे अपन। ये बोले 90 डिग्री का एंगल बना ही नहीं बना। ये किसके लिए है, समर के लिए, यानी समर सीजन के लिए है। ये पाई चार्ट ऐसे बनेगा। इसी तरह 120 डिग्री किसके लिए है, रैनी। तो रैनी के लिए 120 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। तो ये 90 है, ये 90 है, थोड़ा सा अगर ऐसे घुमा दूं तो ये 120 बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा सर, ये 120 बनेगा। तो ये नहीं किसके लिए है, रैनी के लिए। यानी एंगल के बीच में आपका ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, पाई चार्ट बनेगा। बचा कौन सा, 150। देखो एक मिनट, ये क्या है 150, ये क्या है 150। बचा कौन सा 150 किसके लिए है, विंटर के लिए। अब आपको डाउट हो गया कि सर हमारा रॉन्ग है या राइट है। तो देखो सारे के सारे एंगल्स ऐड कर लेना, 90, 150, 120, इन तीनों का ऐड करना 360 आएगा, और कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।